हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द ऑल फार्मा स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम जो अपकमिंग है, फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम प्रिपरेशंस एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, pharmacognosy, human anatomy and physiology, and microbiology, and last is the pharmaceutical chemistry and biochemistry। तो ये टॉप सब्जेक्ट है, तो इस टॉप सब्जेक्ट में से टॉप एमसीक्यूज इस वीडियो में पूरे कवर किए गए हैं। और पूरी टोटल जो एमसीक्यू की नंबर्स है वो 100+ है। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा ये जो वीडियो है अपकमिंग आरआरबी एग्जाम एंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम और जो आरोग्य विभाग जेडपी के फार्मेसी ऑफिसर की एग्जाम आने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पहले सेव जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में देखिए क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन ऑटो इंड्यूसिंग एंटी कन्वल्जेंट। ऑप्शन दिए गए हैं वाल्प्रोइक एसिड, कार्बामाजेपिन, लेविटिरासिटम एंड द बेंजोकेन। तो देखिए कौन सा ड्रग जो ऑटो इंड्यूसिंग एंटी कन्वल्जेंट कैटेगरी में आता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कार्बामाजेपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which drug is a reversible acetylcholine esterase inhibitor commonly used in the mild to moderate Alzheimer disease। तो देखिए कौन सा ड्रग जो है हम कॉमनली यूज करते हैं और जिसकी मैकेनिज्म है रिवर्सिबल एसिटिल कोलिन इस्टरेज इनिबिटर। ऑप्शन दिए गए हैं डोनेपिजिल, रिवास्टिग्मिन, मेमेंटाइन एंड दी टैक्लिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी डोनेपिजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why is carbidopa co-administered with the levodopa? levodopa जो ड्रग है जो पार्किंसंस डिसीज में हम लेते हैं, तो वो कार्बिडोपा के साथ ही को एडमिनिस्टर करते हैं। तो उसका रीजन पूछा गया है यहाँ। ऑप्शन देखिए क्या है, टू इनिबिट द COMT in the brain, to block the central dopamine receptor, to inhibit the peripheral decarboxylation of levodopa and reduce the peripheral side effects, एंड लास्ट ऑप्शन है टू एनहांस द गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द लियोडोपा। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टू इनिबिट द पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ लियोडोपा एंड रिड्यूस द पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the main pharmacological action of MAO-B inhibitor like this siligilin and the rasagiline in the Parkinson's treatment? तो देखिए इसका मेन रोल क्या है, ये इनिबिट करते हैं डोपामाइन ब्रेकडाउन को ब्रेन में by selectively blocking the monoamine oxidase B inhibitor। माओ बी इनिबिटर एंजाइम्स को जो है ब्लॉक करते हैं और डोपामाइन का जो है ब्रेकडाउन इनिबिट करते हैं, ये है इसकी मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which adverse effect is most characteristics of the tricyclic antidepressant? तो देखिए एडवर्स इफेक्ट, ऑप्शन है एक्सेसिव सेरेटोनर्जिक एक्टिवेशन लीडिंग टू सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेकेंड ऑप्शन है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट सच एज द ड्राई माउथ एंड द कंस्टिपेशन। थर्ड ऑप्शन है मार्क activation of dopamine receptors causing the psychosis, and last option है serotonin and non-epinephrine reuptake blockade without cardiovascular effect। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट सच एज द ड्राई माउथ एंड द कंस्टिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which antidepressant is contraindicated in the patient with a eating disorder due to the increased seizure risk? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सर्ट्रालिन, फ्लोक्सामाइन, बुप्रोपियोन एंड नॉरट्रिप्टिलिन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द बुप्रोपियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which antipsychotic has the highest propensity for the causing metabolic syndrome like the weight gain, hyperglycemia and the dyslipidemia? ऑप्शन दिए गए हैं जिप्रासिडोन, हेलोपेरिडोल, ओलांजेपिन एंड द फ्लूफेनाजिन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ओलांजेपिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फार्माकोलॉजी का ही। How soon after an oral dose does disulfiram begin to inhibit the aldehyde dehydrogenase clinically? तो कितना टाइम लेता है डाइसल्फिरम मेडिसिन ड्रग अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए? ऑप्शन दिए गए हैं विद इन 1 to 2 आवर, सेकेंड है आफ्टर 7 days, आफ्टर 1 month एंड आफ्टर 6 hours ओनली इफ फूड इज प्रेजेंट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए विद इन 1 to 2 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एम्फेटामाइन क्लास सीएनएस स्टिमुलेंट? जो सीएनएस स्टिमुलेंट में एम्फेटामाइन जो ड्रग है उसकी मैकेनिज्म क्या है प्राइमरी, ये इस क्वेश्चन में पूछी गई है। ऑप्शन में दिए गए हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिज्म, increase the release of norepinephrine and dopamine, irreversible monoamine oxidase inhibition and blockade of GABA receptor। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड द डोपामाइन। तो जो एम्फेटामाइन का रोल क्या है, तो वो नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन का रिलीज को जो है इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which organ is the major site for the drug metabolism? ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए मेजर साइट कौन सी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को भी आपको जो है स्किप नहीं करना है। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ऑप्शन दिए गए हैं किडनी, लिवर, स्प्लीन एंड दी पैंक्रियास। तो देखिए मेजर साइट कौन सी है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लीवर। अगर आपको क्वेश्चन आता था तो ग्रेट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, व्हाट डज द थेराप्यूटिक इंडेक्स कंपेयर्ड? थेराप्यूटिक इंडेक्स जो होता है वो किस चीजों को कंपेयर करता है? ऑप्शन है पोटेंसी वर्सेस इफिकेसी, LD50 टू ED50, LD यानी लिथल डोज, ED यानी इफेक्टिव डोज। उसके बाद में ऑप्शन दिए हैं एब्जॉर्प्शन रेट वर्सेस द एलिमिनेशन रेट, ओरल बायोएबिलिटी वर्सेस द आईवी बायोएबिलिटी। तो देखिए थेराप्यूटिक इंडेक्स जो होता है वो कंपेयर करता है लिथल डोज और इफेक्टिव डोज को, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which drug is an example of the muscarinic receptor agonist used to stimulate the bladder contraction? तो देखिए ड्रग आपको सिलेक्ट करना है जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट हो और जो आपके ब्लैडर को जो है स्टिमुलेट करता है उसका कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन दिए गए हैं एट्रोपिन, बिथेनिकॉल, स्कोपोलामाइन एंड द ग्लाइकोपाइरोलेट। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द बिथेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोडाइजेपिन एनहांस द GABAर्जिक सिग्नलिंग बाय व्हिच मैकेनिज्म? तो यह सिंपल बेंजोडाइजेपिन का गाबा पर कौन सा मैकेनिज्म है ये पूछा गया है। गाबा क्या है, तो गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये है एंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर। ऑप्शन दिए गए हैं डायरेक्ट एगोनिज्म एट द गाबा बाइंडिंग साइट, उसके बाद में है पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर, उसके बाद में दिया गया है ब्लॉकिंग द गाबा रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स एंड इरिवर्सिबल एक्टिवेशन ऑफ द गाबा रिसेप्टर्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन ऑफ द गाबा ए रिसेप्टर। तो ये आपको याद रखना है, बेंजोडाइजेपिन्स जो है एनहांस करता है गाबार्जिक सिग्नलिंग को, तो गाबा ए रिसेप्टर का एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which drug is used as the specific antagonist? तो देखिए स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट इन बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज। ऑप्शन है फ्लुमाजेनिल, नैलोक्सोन, एक्टिवेटेड चारकोल एंड नैलिट्रिक्सोन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए फ्लुमाजेनिल जो है आपका आंसर है। ये ड्रग जो है स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट करके यूज होता है इन दी बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, combining an agonist with which of the following is least likely to prevent the tachyphylaxis? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, an antagonist of the same receptor given continuously,
drug that restores the second messenger level, an agent that reduces the receptor phosphorylation, and उसके बाद में है a dosing schedule that includes the drug free intervals। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ द सेम रिसेप्टर गिवन कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what defines an idiosyncratic drug reaction? आइडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन यानी होता क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए क्या है, a predictable dose dependent extension of the drug pharmacological effect, उसके बाद में an unpredictable non dose dependent adverse drug effect often related to individual susceptibility, नेक्स्ट है अ माइल्ड कॉमन साइड इफेक्ट सीन इन द मोस्ट पेशेंट, और लास्ट है एन एडवर्स इफेक्ट प्रिवेंटेड बाय इंक्रीजिंग द डोज स्लोली। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आइडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन, यानी होता क्या है, अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस या सिचुएशन होती है जो नॉन डोज डिपेंडेंट एडवर्स इफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स के भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें कवर किए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। टिपिकल सेक्शंस ऑफ अ मोनोग्राफ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखिए मोनोग्राफ होते हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में, तो उसमें कौन कौन से जो है टिपिकल सेक्शंस है, जो एक नहीं है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस आर दी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, say content of active ingredient, impurities and related substance limit, clinical trial endpoints। तो देखिए ऐसे में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है, मोनोग्राफ में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है, ऐसे होता है इम्प्योरिटीज की लिमिट्स होती है, लेकिन एक क्लिनिकल ट्रायल एंड पॉइंट्स वहां नहीं होते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम स्टीयरेट इज प्राइमरली यूज्ड इन द टैबलेट। जो हम मैग्नीशियम स्टीयरेट यूज करते हैं तो उसका मेन रोल क्या होता है, ये यहाँ पूछा गया है। ऑप्शंस आर दी बाइंडर, ल्यूब्रिकेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड दी कलरेंट। तो देखिए जो मैग्नीशियम स्टीयरेट केमिकल है वो हम एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which polymer is commonly used for the enteric coating? एंटेरिक कोटिंग के लिए कौन सा पॉलीमर हम कॉमनली यूज करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं पॉलीविनिल अल्कोहल, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल 400 एंड सोडियम अल्जिनेट। तो देखिए एंटेरिक कोटिंग के लिए जो हम पॉलीमर यूज करते हैं वो होता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिंग इन टैबलेट रेफर्स टू। ऑप्शन दिए गए हैं टैबलेट सरफेस रफनेस आफ्टर द कोटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ द टैबलेट इनटू टू हॉल्स ड्यूरिंग द हैंडलिंग, सेपरेशन ऑफ द टॉप क्राउन पोर्शन ऑफ द टैबलेट एंड एडिशन ऑफ टैबलेट टू द पंच। तो देखिए कैपिंग, कैपिंग यानी होता क्या है, हमारा ऑलरेडी जो है टैबलेट पर इन डिटेल वीडियो विद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड ऑल थिंग्स जो है अपलोड किया गया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो फार्मास्यूटिक्स के। बेहतर होगा आपका सूटिक्स का टैबलेट पर जो भी क्वेश्चन है वो कोई भी गलत नहीं हो सकता अगर आप उसको एक बार देख लो तो देखिए कैपिंग यानी होता क्या है, जिसमें सेपरेट होता है टॉप या बॉटम पोर्शन टैबलेट का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोजेंस इन पेरेंटल प्रोडक्ट आर प्राइमरीली। देखिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, वायरल प्रोटीन्स फ्रॉम कंटामिनेटेड सेल लाइंस, उसके बाद में लिपोपॉलीसैकेराइड्स फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रेसिडुअल सॉल्वेंट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, मेटल आयंस फ्रॉम द इक्विपमेंट। तो देखिए
पायरोजेंस क्या होते हैं? ये लिपोपॉलीसैकेराइड्स है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल स्टरलाइजेशन मेथड फॉर द थर्मोलेबाइल एक्वियस सॉल्यूशन इज। थर्मोलेबाइल एक्वियस सॉल्यूशन के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन मेथड हम यूज करते हैं? ऑप्शन है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, gamma irradiations, membrane filtration with the aseptic filling and boiling at the 100 degree Celsius for the 30 minutes। तो देखिए, थर्मोलेबाइल एक्वियस सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, जिसका पोर साइज होता है 0.22 माइक्रोमीटर विथ असेप्टिक फिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं बेंजालकोनियम क्लोराइड, थायोमर्सल फ्री सलाइन, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल एंड सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, बेंजालकोनियम क्लोराइड ये प्रिजर्वेटिव हम ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सपोजिटरी बेस मेल्ट्स एट द बॉडी टेम्परेचर टू रिलीज द ड्रग। देखिए, ऑप्शंस क्या है? पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल 4000, थियोब्रोमा ऑयल दैट इज नोन आल्सो नोन एज द कोका बटर, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन एंड द बीजवैक्स। तो देखिए, कौन सा सपोजिटरी बेस जो बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होता है ड्रग रिलीज करने के लिए? तो वो है कोका बटर, थियोब्रोमा ऑयल आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, which solution is isotonic with the body fluid? Options are 0.45% W by V sodium chloride, 0.90% W by V sodium chloride, 1.80% W by V sodium chloride and 5% W by V dextrose with 3% of NaCl। तो isotonic solution जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो वो है 0.9% ऑफ दी W by V NaCl। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और आता भी है, तो इसे नोट करके जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which is commonly used as a plasticizer in the film coating। फिल्म कोटिंग में कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर हम कौन सा यूज करते हैं? तो देखिए, ऑप्शंस आर ट्राई इथिल साइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ट्राई इथिल साइट्रेट। ये जो है हम प्लास्टिसाइजर करके यूज करते हैं फिल्म कोटिंग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, ICH accelerated stability testing conditions for the most drug product are। एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए कितनी रूमेटिक ह्यूमिडिटी होती है ये पूछा गया है विद टेम्परेचर। तो ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस एट दी 40% RH, 30 डिग्री सेल्सियस एट 65% RH, 40% डिग्री सेल्सियस 75% RH एंड 50 डिग्री सेल्सियस एट 90% RH। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 40 डिग्री सेल्सियस विथ 75% ऑफ द रूमेटिक ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which component of the prescription contains the drug name, strength and the dosage form। इस पर भी जो है क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी चीजें आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी फार्मास्यूटिक्स के। ऑप्शन दिए गए हैं सुपरस्क्रिप्शन, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ऑप्शंस आर दी सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड दी सिग्नेचुरा दैट इज दी सिग्ना। तो देखिए, जिसमें ड्रग का नाम होता है, उसकी स्ट्रेंथ एंड डोसेज फॉर्म होता है, उस वो जो है पार्ट उसे बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लार्क्स रूल फॉर द पेडियाट्रिक डोजिंग इज बेस्ड ऑन। पेडियाट्रिक डोजिंग के लिए जो क्लार्क रूल हम यूज करते हैं तो वो कौन से बेस्ड पे है? ऑप्शंस आर दी बॉडी सरफेस एरिया, एज इन ईयर्स, वेट इन पाउंड्स, जेंडर एंड प्यूबर्टी स्टेटस। तो देखिए, जो क्लार्क्स रूल है वो है वेट, तो क्या वेट पर यानी बेस्ड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेट इन द पाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which physical instability in emulsion is generally reversible by the shaking।
तो शेक करते ही जो इमल्शन की इंस्टेबिलिटी रिवर्सिबल होती है, फिजिकल इंस्टेबिलिटी, वो कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन दिए गए हैं क्रैकिंग, कोअल्सेंस, क्रीमिंग एंड द फेज इन्वर्जन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द क्रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, for an oil in water emulsion the emulsifier system should generally have। तो देखिए उसका HLB वैल्यू पूछा गया है जिसका ऑयल इन वाटर इमल्शन टाइप है। ऑप्शंस आर दी लो HLB 3 to 6, हाई HLB 8 to 18, नॉन हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस एंड एग्जैक्टली HLB 2। तो देखिए जो ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है उसका जो HLB वैल्यू होता है वो होता है इन बिटवीन 8 to 18। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सस्पेंशन हायर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जनरली इंडिकेट। अगर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ज्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस आर दी पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी, बेटर फिजिकल स्टेबिलिटी एंड प्योरेबिलिटी, इमीडिएट केकिंग एंड हायर केमिकल डिग्रेडेशन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका आंसर है, बेटर फिजिकल स्टेबिलिटी एंड पोरेबिलिटी अगर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हायर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, buffering an oral solution primarily help to increase the particle size, maintain the pH for stability and taste optimization, eliminate the need of preservative, ensure the isotonicity। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बफर जो है वो पीएच को मेंटेन करके रखते हैं तो उसका टेस्ट एंड स्टेबिलिटी भी ऑप्टिमाइज होती है, मेंटेन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो देखिए इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, तो इस पार्ट को भी आप पूरा करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। For parenteral preparation in glass container, minimum area required is। तो देखिए पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए ग्लास कंटेनर मिनिमम एरिया कितना होता है? ऑप्शंस आर 250 स्क्वायर मीटर, 400 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर एंड दी 150 स्क्वायर मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 250 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर डीएनसी एक्ट शेड्यूल एफएफ इज रिलेटेड विथ। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो शेड्यूल है एफएफ वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर पेरेंटल प्रिपरेशंस, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन, स्किन एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो ऑलरेडी हमारा जो है शेड्यूल्स पे सेपरेट वीडियो अपलोड किया गया है विद द ट्रिक्स, तो एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपके पूरे के पूरे शेड्यूल जो है फिट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक, एफ सेम है और दो है, और दो हमारे सेम क्या है? आंखें है। तो ये हमारा है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैच वैक्समन एक्ट इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस आर दी बैन ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, डेंजरस ड्रग एक्ट एंड दी स्पूरियस ड्रग एक्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। हैच वैक्समन एक्ट है वो स्पूरियस ड्रग्स के रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोका, ओपियम एंड दी हेम्प कम अंडर दी। कौन से क्लास में आते हैं हमारे कोका, ओपियम, हेम्प ये वाले ड्रग? ऑप्शंस आर दी इंसेक्टिसाइड एक्ट, पॉइजन्स एक्ट, डेंजरस ड्रग एक्ट एंड दी स्पूरियस ड्रग एक्ट। तो ये आते हैं हमारे डेंजरस ड्रग एक्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फेज 2 ट्रायल फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द पेशेंट शुड बी स्टडीड। तो एक क्लिनिकल ट्रायल का जो फेज होते हैं उस पर का क्वेश्चन है फेज 2 का। तो फेज 2 में कितने नंबर ऑफ पेशेंट पे हम स्टडी करते हैं? इसका भी आंसर अगर आपको पता है, आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ऑप्शंस आर दी 10 to 12 पेशेंट्स, 1 to 10 पेशेंट, 100 पेशेंट्स एंड दी 500 पेशेंट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 10 to 12 पेशेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ ड्रग इज सो कलर्ड, coated or polished that damage its therapeutic value, or it's made to appear for the better or the greater therapeutic value than it really is known as। तो ये किसकी जो है डेफिनेशन है, तो इस पर भी हमारा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होते हैं, स्पूरियस ड्रग क्या होते हैं, मिसब्रांडेड, ये नियर अबाउट सेम सेम है तो कंफ्यूज भी होता है, तो उस वीडियो को भी जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसकी भी प्लेलिस्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, वो आप चेक करिएगा। तो देखिए ये जो है, अगर कुछ ड्रग को कलर्ड किया है, कोटेड पॉलिश किया गया है, जो डैमेज है और जो अच्छा देखने के लिए ही उसको उस तरह से किया गया है, लेकिन उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू जो है वो उतनी नहीं है जितनी रियल में है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन है मिस ब्रांडेड ड्रग की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, for license granted to the sale by retail drug specified in the schedule C and C1, drugs form number required is। तो कौन सा फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड होता है अगर रिटेल में जो है शेड्यूल सी और C1 ड्रग जो है सेल करने हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं 20, 20B, 21 एंड दी 21B। तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्म नंबर है वो है, फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड होता है 21। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द शेड्यूल पी, कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड इन और एट। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर जो होता है वो कौन सी कंडीशन है उसको स्टोर करने के लिए? ऑप्शंस आर दी कूल प्लेस, कोल्ड प्लेस, टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री सेल्सियस, एंड लास्ट ऑप्शन इज दी वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट इन दी कूल प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम दी लाइट। तो देखिए कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर का जो स्टोर्ड है वो है टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग दी 5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड इज। तो शेड्यूल एक्स वाले जो ड्रग होते हैं जो हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, तो लेबलिंग में क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट उसमें होती है? ऑप्शंस है symbol X given in red, symbol N is red display on the left top corner of the label, and symbol N display on left top corner of the label। उसके बाद में डी ऑप्शन है symbol H display on right top corner of the label। तो देखिए जो शेड्यूल X कैटेगरी के ड्रग होते हैं अगर आपने देखे होंगे तो वो होते हैं सिंबल यन, जो रेड कलर का डिस्प्ले होता है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो जाएगा। इन 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पास। तो देखिए 1954 में कौन सा एक्ट जो है पास हुआ था? ऑप्शन है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड द पॉइजनस एक्ट। तो देखिए 1954 में जो एक्ट पास हुआ था वो था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी इज शुड बी स्टोर्ड। तो अकॉर्डिंग टू पी इंसुलिन इंजेक्शन का स्टोरेज यहाँ पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके जरूर रखें। ऑप्शंस आर दी एट द टेम्परेचर ऑफ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड मस्ट नाउ अलाउ टू फ्रीज, बी है टेम्परेचर विच नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री सेल्सियस, सी है एट अ टेम्परेचर विच इज नॉट एक्सीड द 20 डिग्री सेल्सियस, एंड डी है इन द कोल्ड प्लेस। तो देखिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में इंसुलिन को स्टोर किया जाता है और डू नॉट फ्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस कम्स अंडर दी विच क्लिनिकल ट्रायल। तो देखिए ये आपको पता भी होना चाहिए कौन से फेज में पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस बोला जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 5। देखिए अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो।
तो पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस जो होता है वो क्लिनिकल ट्रायल के फेज 5 में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग इज। तो ऑप्शन में से कौन सा ड्रग जो है शेड्यूल जी में आता है? ऑप्शंस आर दी मेटफॉर्मिन, इनालप्रिल, सेफुरोक्साइम एंड दी बार्बिटाल। तो देखिए मेटफॉर्मिन जो एंटी डायबिटिक ड्रग है शेड्यूल जी के अंडर में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्पिरिन सोडियम कम्स अंडर, कौन से शेड्यूल के अंडर में आता है हमारा एस्पिरिन सोडियम ड्रग? ऑप्शंस आर दी शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल जे एंड दी शेड्यूल डब्ल्यू। तो देखिए शेड्यूल एच के अंडर में हमारा एस्पिरिन सोडियम ड्रग आता है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम फ्रॉम मेडिकल स्टोर ले नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश इन ऑफिशियल गेजेटी बाय। तो एजुकेशन रेगुलेशन की को किन्होंने जो है ऑफिशियल गैजेटी में पब्लिश किया गया है? पता है आपको आंसर ऑप्शन में है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ऑप्शंस आर दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रग कंट्रोलर एंड प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एजुकेशन रेगुलेशन पब्लिश किया है ऑफिशियल गैजेट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीटीएबी हैज हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। डीटीएबी यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। तो इसमें कितने नंबर से एक्स ऑफिशियो नंबर मेंबर्स होते हैं? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 4 एंड दी 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज दी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट में के। स्टार्ट करते हैं। देखिए which reagent is known as the Mayer's reagent used in the alkaloid detection। जो अल्केलॉइड डिटेक्शन के लिए मेयर्स रिएजेंट हम यूज करते हैं तो उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड एंड आयोडीन इन दी अल्कोहल। तो देखिए जो मेयर्स रिएजेंट होता है वो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है जिसका फार्मूला है K2HgI4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए which classical method is used for the quantitative estimation of nitrogen in alkaloid sample? Options are the Zeldal method, biuret test, Lowry method and the Barfoed assay। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है नाइट्रोजन का अल्कलॉइड सैंपल में तो उसके लिए मेथड होती है केजल मेथड। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड व्हिच टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन में टेस्ट के नाम दिए गए हैं फेलिंग टेस्ट प्रोड्यूसिंग द ब्रिकेट कॉपर ऑक्साइड प्रेसिपिटेट, Lieberman-Burchard showing the green color, Bontrager test is giving pink color and Baljet test giving the orange red। तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट जो ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट देती है वो कंफर्म करती है रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The ferric chloride test primarily detect the function group common to flavonoid. Options are the ether linkage, phenolic hydroxyl group, alkene double bonds and the glycosidic oxygen। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज द फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन लाइक द गैलोटैनिन typically yield which color with the ferric chloride solution। जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं वो फेरिक क्लोराइड के साथ कौन सा कलर जो है केमिकल रिएक्शन में देते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ब्लू ब्लैक, रेड, ऑरेंज एंड नन, दे डू नॉट दी रिएक्ट। तो देखिए हाइड्रोलाइजेबल टैनिन जैसे कि गैलोटैनिन्स है तो अगर फेरिक क्लोराइड के साथ
रिएक्ट हुए तो वो देते हैं ब्लू ब्लैक कलर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which parameter is not typically used in the pharmacopoeial standardization of essential oil? Options are the specific gravity, refractive index, optical rotation and the saponification value. तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो इसेंशियल ऑयल है उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो टिपिकली यूज पैरामीटर नहीं किया जाता वो है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल रोटेशन है ये हम टिपिकली पैरामीटर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एसिड वैल्यू ऑफ द रेजिन हेल्प टू क्वांटिफाई। हम जो रेजिन की एसिड वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या क्वांटिफाई करने के लिए हेल्प होती है। ऑप्शंस है द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन द रेजिन, द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल इन रेजिन, उसके बाद में फ्री एसिडिक कंपोनेंट्स इन द रेजिन एंड लास्ट ऑप्शन है द इनऑर्गेनिक ऐश कंटेंट। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है वो है द फ्री एसिडिक कंपोनेंट्स दैट इज द रेजिन एसिड्स इन द रेजिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है हमारा, द आयोडीन वैल्यू ऑफ द रेजिन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट। जो आयोडीन वैल्यू होती है रेजिन की वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ऑप्शंस है मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, वाटर सोलुबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ द एरोमेटिक रिंग। तो आयोडीन वैल्यू जो होती है वो हमको आइडिया देती है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं केमिकल फार्मूला में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which test would best detect inorganic contamination in the resin sample? Options are the acid value, ash content determination, iodine value and the ferric chloride test. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो एश कंटेंट डिटर्मिनेशन। कौन सी टेस्ट, तो एश कंटेंट डिटर्मिनेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू विच बॉटनिकल फैमिली डज द जीनस कॉर्चस दैट इज द जूट करंटली बिलोंग। तो जूट की फैमिली यहाँ पूछी गई है। ऑप्शंस में है मालवेसी, फैबेसी, पोएसी एंड दी एस्टेरेसी। तो देखिए जूट की फैमिली है हमारी दैट इज दी मालवेसी। Which family does hemp belong? Hemp ड्रग की फैमिली यहाँ पूछी गई है। ऑप्शंस आर दी सोलेनेसी, रोजेसी, कैनाबिएसी एंड दी फैबेसी। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी कैनाबिएसी जो फैमिली है वो हेम्प की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉमन डाइसैकेराइड्स इज द नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में कौन सा आता है, देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड दी सेलोबियोज। तो देखिए नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स में कॉमनली दो टाइप्स है, सैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। तो जिसमें आता है हमारा सुक्रोज। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, which analytical method is the most accurate for determining the trace water content in the carbohydrate sample? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम कार्ल फिशर टाइट्रेशन यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, दैट इज द कार्ल फिशर टाइट्रेशन। ये आपको जो है बोल्ड करके रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में, first pass metabolism primarily affect the which pharmacokinetic parameter? Options are the half life, bioavailability, volume of distribution and the protein binding. तो देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो अफेक्ट करता है उसके लिए फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है बायोअवेबिलिटी, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which branch of pharmacognosy focus on the relationship between the plant chemistry and the taxonomy? तो एक क्लासिफिकेशन पर का क्वेश्चन है। ऑप्शंस है फाइटोकेमिस्ट्री, इथनोफार्माकोलॉजी, कीमोटैक्सोनॉमी एंड द माइक्रोफार्माकोग्नोसी। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कीमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
Which class of natural product is characterized by the nitrogen containing basic compound often with marketed pharmacological activity? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं टर्पेनॉइड्स, अल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स एंड दी सैपोनिन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज की डेफिनेशन है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है? तो वो है हमारा अल्कलॉइड। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, इस पर बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस में भी इसी में बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये टॉपिक पूरा फिट करके रखे ब्रेन में। तो चलिए इस पर के क्वेश्चंस देखते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारा नेक्स्ट वीडियो मोटिवेशन बनाने के लिए होता है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। Which of the following type of cartilage is present at the joint of the long bone in human? जो ह्यूमन बॉडी में लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके जॉइंट में कौन से टाइप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस है फाइब्रस, हाइलिन, इलास्टिक, कैल्सिफाइड। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द हाइलाइन कार्टिलेज आर द प्रेजेंट इन द जॉइंट ऑफ द लॉन्ग बोन्स इन ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैव? हमारे जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है स्केलेटन, तो उसमें कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये जीके का भी क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो है 206। तो उसका बाइफर्केशन किस तरह से होता है? तो वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं, स्कल में 22 बोन्स होते हैं, हायोइड एक बोन होता है, रिब्स एंड स्टर्नम मिलाकर टोटल 25, अपर एक्सट्रीमिटीज में 64 एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में होते हैं 62 एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स में टोटल 6 बोन्स होते हैं। तो इस तरह से टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन स्केलेटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? Which of the following hormone help in the secretion of the hydrochloric acid from the stomach? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, पेप्सिन एंड द रेनिन। तो देखिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन करने के लिए स्टमक में? तो वो है हमारा गैस्ट्रीन। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following cells in the pancreas make the insulin? कौन सी सेल्स जो है पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाती है? ऑप्शन दिए गए हैं इपिथेलियल सेल, हेपेटिक सेल, जर्म सेल एंड दी इजलेट सेल्स। तो देखिए पैंक्रियाज में इजलेट सेल्स प्रेजेंट होती है जो इंसुलिन को बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? Which of the following is the largest gland in the human body? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा बड़ी ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं थाइमस, किडनी, लीवर एंड दी पैंक्रियास। तो देखिए लीवर जो है वो हमारे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड ड्रग एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड्स इन ER is carried out by? Options are the cytochrome D, cytochrome F, cytochrome BF and the cytochrome P450। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द cytochrome P450। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following type of the placenta is found in human? ह्यूमन में कौन से टाइप का प्लेसेंटा फाउंड है? ऑप्शंस आर दी डिस्कॉइडल, जोनरी, डिफ्यूज एंड दी कोटिलेडोनरी। तो देखिए डिस्कॉइडल ये जो टाइप है प्लेसेंटा का जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is the innermost layer of the human eye? इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके जरूर रखें। ह्यूमन आई का इनरमोस्ट लेयर कौन सा है? ऑप्शंस आर दी रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा एंड दी कॉर्निया। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following control the breathing rate in the human?
ह्यूमन में ब्रीदिंग रेट कंट्रोल कौन करता है? ऑप्शंस आर द सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड द मेडुला ऑब्लंगाटा। तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ऑप्शंस आर दी स्प्लीन, लिवर, किडनी एंड दी थाइमस। तो देखिए ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है? तो स्प्लीन को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ब्लड सेल सीक्रेट्स दी एंटीबॉडी। कौन सी ब्लड सेल जो है एंटीबॉडी सीक्रेट्स करती है? ऑप्शंस आर दी इसिनोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट्स हमारा आंसर हो जाएगा, जो एंटीबॉडी सीक्रेट्स करती है। जो ब्लड सेल्स है वो है लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा absence of which clotting factor leads to the hemophilia A। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की absence से हीमोफिलिया ए होता है? ऑप्शंस आर दी फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9 एंड दी फैक्टर 10। तो इसमें आपको फैक्टर के केमिकल नेम भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फैक्टर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करके जरूर रखें। ब्लड ग्रुप के कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किए हैं? ऑप्शंस है थॉमस कुली, कार्ल लैंडेस्ट्रैंड, कैमिलो गोल्गी एंड दी अर्नस्ट हैकर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ आंसर है कार्ल लैंडस्टेनर, जिसने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which blood type can be transfused to the individual whose blood type is unknown। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हम दे सकते हैं अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप पता नहीं है? तो ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड दी ओ निगेटिव। तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर में आता है। तो हम कौन से भी पेशेंट को अगर ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो डोनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है nerve cell does not divided because they do not have fill in the blanks। Options are the nucleus, centrosomes, Golgi body and the mitochondria। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स की अब्सेंस की वजह से जो है सेल डिवाइड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks is protected by bony vertebrae, adipose tissue and the spinal meninges and the cerebrospinal। ऑप्शंस में दिए गए हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, सेंट्रल कैनल, स्पाइनल कॉर्ड एंड द इपिड्यूरल स्पेस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which part of the brain is concerned with the muscular movement? Options are the cerebellum, thalamus, temporal lobe of cerebrum and the occipital lobe। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सेरेबेलम। सेरेबेलम ये जो है ब्रेन का पार्ट है जो मस्कुलर मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी मलेरियल ड्रग इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ hemolysis in G6PD deficiency। Options are the primaquine, allopurinol, metronidazole, propranolol। देखिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द प्रीमाक्विन। ये क्या है? तो एंटी मलेरियल ड्रग है जो G6PD डेफिशिएंसी हिमोलिसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द सब्जेक्ट दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी। तो इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर के क्वेश्चंस। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन से साइंटिस्ट का नाम है? ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको फिट करके रखे। तो वो है एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक इज द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस, कौन सा डिसीज जो है ऑप्शन में से वायरस से होता है? ऑप्शंस आर दी ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड एंड दी कॉलेरा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the purpose of the gram staining in the microbiology? माइक्रोबायोलॉजी में जो हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस इज दी टू व्यू द साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड टू डिटरमाइन द बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोजिशन, उसके बाद में टू आइडेंटिफाई द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड टू चेक द मोबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोजिशन को डिटरमाइन करता है, उसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव है या पॉजिटिव निगेटिव है, एक पर्पस होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following microorganism is used in the production of the bread? ब्रेड के प्रोडक्शन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड एंड दी अल्गी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ईस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which type of virus contains the RNA as its genetic material? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द बैक्टीरिया दैट थ्रिव इन द हाई टेम्परेचर्स? ऑप्शंस आर द हेलोफाइल्स, एसिडोफाइल, थर्मोफाइल्स एंड द साइक्रोफाइल्स। तो देखिए थर्मो टेम्परेचर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द थर्मोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What causes the antibiotic resistance? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए कॉजेस पूछे गए हैं। ऑप्शंस आर दी ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, म्यूटेशंस इन बैक्टीरिया, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स बिटवीन द बैक्टीरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज द ऑल ऑफ अबाव। तो ये तीनों के तीनों कॉजेस में आते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which microorganism is known for the causing malaria? मलेरिया की कॉजिंग के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? ऑप्शंस आर दी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड दी फंगाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से मलेरिया डिसीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following bacteria is known for fixing the atmospheric nitrogen? Options are the E. coli, that is the Escherichia coli, Rhizobium, Staphylococcus aureus and the Salmonella. Correct answer is option number B, that is the Rhizobium. Next questions. Which of the following disease is caused by the prion? तो देखिए ऑप्शंस आर दी मैड काउ डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा एंड दी कॉलेरा। तो मैड काउ डिसीज को जो है वो है प्रायन, प्रायन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड दी बायोकेमिस्ट्री। इससे भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, Which of the following is the building block of proteins? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक कौन से होते हैं? ऑप्शंस आर दी फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड दी मोनोसैकेराइड्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बायोकेमिस्ट्री की ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट है, वो आप एक बार चेक कर सकते हो, उसमें सभी टॉपिक्स जो है कवर किए गए हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द लिपिड इन द बॉडी? ऑप्शंस आर प्रोवाइड द एनर्जी एंड इंसुलेट द बॉडी, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस, गिव द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बॉडी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लिपिड का रोल क्या है हमारे बॉडी में? वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड बॉडी को इंसुलेट करते हैं लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which biochemical process involve the synthesis of the large molecules from the smaller one? तो कौन से बायोमोलिकल प्रोसेस है वो?
तो ये हमने पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपको मिल जाएंगी। ऑप्शंस आर दी कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एंड दी हाइड्रोलिसिस। तो कैटाबॉलिज्म में बड़ा पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर जो है वो बड़ा पार्टिकल बनाता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है, तो ये दोनों की दोनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म का। और हाइड्रोलिसिस में क्या, तो हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, सिंथेसिस ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्मॉलर वन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेस पेयर विथ एडेनाइन इन द डीएनए। डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं, तो एडेनाइन के साथ कौन सा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, साइटोसिन, गोनिन, थायामीन एंड द यूरेसिल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए, टी, दैट इज द थायामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट करके कौन सा विटामिन एक्ट करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड द विटामिन डी। तो देखिए यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द विटामिन सी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके जरूर रखें, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन में आता है हमारा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the separation of racemic mixture into the pure enantiomer is. Options are the racemization, resolution, isomerization and the all of above. तो देखिए यहाँ आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, that is the resolution. Next question, the limit test for sulfate typically forms the which insoluble precipitate. तो यहाँ आपको सल्फेट की लिमिट टेस्ट पता होनी चाहिए। तो ऑलरेडी एक लिमिट टेस्ट पर वीडियो है जिसमें पूरी की पूरी लिमिट टेस्ट आपकी कवर की है, वो आप एक बार देख लोगे तो लिमिट टेस्ट पर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, छूट नहीं सकता। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लीड सल्फाइड एंड द कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which test reagent is classically used to detect the arsenic in the limit test। तो कौन सा टेस्ट रिएजेंट हम यूज करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए। ऑप्शंस आर दी गिटजेट रिएजेंट प्रोड्यूसिंग द येलो ब्राउन स्टेन विद द अरसाइन ऑन द पेपर। नेक्स्ट है नेस्लर रिएजेंट प्रोड्यूसिंग द ब्राउन कलर। उसके बाद में है फ्लेम फोटोमेट्री और लास्ट है पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। तो देखिए आर्सेनिक की जो लिमिट टेस्ट है वो कुछ तो भी अलग है, इसको आपको याद ही रखना है। तो आर्सेनिक के लिए जो हम टेस्ट apparatus यूज करते हैं उसे बोला जाता है क्यूटजेट apparatus। और जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है गुडजेट रिएजेंट, जो प्रोड्यूस करते हैं येलो ब्राउन कलर का स्टेन पेपर पे, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, in heavy metals, limit test using the sulfide precipitation, which gas or reagent is commonly used to generate the sulfide। तो कौन सी गैस हम यहाँ यूज करते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस, उसके बाद में ऑक्सीजन गैस एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसका फार्मूला है H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is the common way to express the limits for the elemental impurities। options are in molar fractions only। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्ट्स पर मिलियन, ppm और the microorganism per gram as a pH value एंड लास्ट ऑप्शन है in डिग्री सेल्सियस। तो देखिए लिमिट को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो है ppm, दैट इज दी पार्ट्स पर मिलियन या फिर माइक्रोग्राम पर ग्राम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which reagent is commonly used in the limit test for chloride based on the precipitation। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर पोटेशियम परमैंगनेट, सिल्वर नाइट्रेट विद पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर एंड बेरियम क्लोराइड एंड लास्ट ऑप्शन है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो देखिए क्लोराइड के
प्रेसिपिटेशन की जो लिमिट टेस्ट है उसमें रिएजेंट हम यूज करते हैं वो है सिल्वर नाइट्रेट, इसी की वजह से जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है R and S are a pair of which configuration? Options are the relative, absolute, EZ and the optical. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो R and S configuration होता है वो होता है absolute configuration. Next question है a gas whose molecule is monoatomic is. Options are the oxygen, helium, नाइट्रोजन एंड दी क्लोरीन। तो देखिए मोनो एटॉमिक जो गैस है वो है हेलियम, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन एक्सेप्ट। ऑप्शंस आर दी follows the first order kinetic, rearrangement is possible, inversion of configuration takes place and the two-step reaction. एक्सेप्ट पूछा गया है, जो SN1 रिएक्शन फॉलो नहीं करती, तो वो सेंटेंस है इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ रिएक्शंस। ऑप्शंस आर द बिर्च रिडक्शन, ओल्फ-किशर रिडक्शन, क्लेमेंसेंस रिडक्शन एंड द स्टेफेन रिडक्शन। तो देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिर्च रिडक्शन, ये जो रिएक्शन है जिसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्माकोपियल लिमिट टेस्ट। ऑप्शंस आर टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट concentration of an active pharmaceutical ingredient, to provide a qualitative or semi quantitative check that specified impurity does not exceed the stated limit. नेक्स्ट ऑप्शन है टू रिप्लेस द फुल क्वांटिटेटिव एसे फॉर रिलीज टेस्टिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है टू मेजर द डिसोल्यूशन रेट फॉर ऑफ द फॉर्मुलेशन। तो देखिए फार्माकोपियल लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन क्या है और क्या है, तो इसमें क्या करते हैं हम क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव चेक करते हैं जिसमें इम्प्यूरिटी स्पेसिफाइड इम्प्यूरिटी का जो है वो लिमिट के बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए। थैंक यू।